अंबाह सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी को टक्कर देने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव झारी और मोंटी भी मैदान में उतरे हैं। हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा से निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव झारी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे के बारे में भी बात की। हम पहुंचे हैं अंबाह विधानसभा, उपचुनाव है और जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल चल रहा है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे साथ अभिनव झारी जो अंबाह से निर्दलीय अपना भाग्य आजमा रहे हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे यहाँ के ज्वलंत मामले और क्या यहाँ मुद्दे हैं। अंबाह में जो विधानसभा है, अंबाह के क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं? अंबाह के इस उप जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का 3 तारीख को, उसको कई सारे मुद्दे हैं। जैसे इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे ये हैं कि कहीं ना कहीं जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर कई सारे निर्दोष लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे दर्ज कराए हैं, अपने निजी हित साधने के लिए या कहीं ना कहीं लोगों को दबाने के लिए। उसके अलावा प्रमुख मुद्दों में से कुछ एक मुद्दा ये भी है कि नागाजी तपोभूमि की जो एक ज़मीन थी, जिसके ऊपर हमारे पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे कमलेश जाटव जी ने अवैध कब्जा करवा लिया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, मंदिर के महंत के ऊपर मुकदमा कायम करवाया, जिसमें 302 और एट्रोसिटी एक्ट दोनों था। इसके अलावा उनने जो अवैध वसूलियां करवाई हैं, चाहे वो रेत से हो, चाहे वो थानों से हो, चाहे वो प्रशासनिक कर्मचारियों से हो, इस सारी बात और बिंदु को लेकर काफ़ी नाराजगी है क्षेत्र में। और जनता बिल्कुल दोनों जनप्रतिनिधियों, क्योंकि कमलेश जी अभी 15 महीने विधायक रहे हैं, उससे पहले सत्यप्रकाश जी रहे, दोनों एक जैसे ही जनप्रतिनिधि रहे जिनने जनता को केवल लूटा है, उनसे वसूली करी है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। हम इसलिए आगे आए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जनता को एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि जो जनता के बीच में रहे, उनकी बात सुने, आगे उनकी बात रख पाए। ऐसा जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो आपकी बात सुन तो ले लेकिन करे अपने मन की। जब जनता चुन के भेज रही है तो जनता की बात रखनी चाहिए। अभी जिस तरीके से लोगों का कहना है कि पब्लिक डोमेन में है कि 15 महीने की अच्छी खासी चलती सरकार को गिराया गया, तो क्या कारण आप मानते हैं? सरकार गिराने का क्या कारण था? या जिस तरीके से प्रत्याशी बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा था, तो क्या काम नहीं हो रहा था? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो कार्य की दृष्टि में अंबाह विधानसभा में गत 6 वर्षों से, जिसमें एक बार जनप्रतिनिधि बहुजन समाज पार्टी से सत्यप्रकाश जी थे और कांग्रेस से कमलेश जी थे, इन्होंने रत्ती मार का कोई काम नहीं कराया है। और जो चलती सरकार गिरी है, जैसा आप और हमको सबको ज्ञात है कि इनने जनता का मत 35 करोड़ रुपए में बेच के अपने निजी हित साधने के लिए त्याग पत्र दिया, जनता का नुकसान किया और पार्टी बदल ली। तो आपने देखा, अभिनव का मानना है कि जिस तरीके से जनता में माहौल है और जनता सुन रही है कि वोटों को बेचा गया है। अब अंदर क्या है ये तो जनता ही जाने और बेचने वाला ही जान सकता है। हम आप तो देख रहे हैं जो, और उपचुनाव है, 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, 10 को फैसला आएगा। फैसला क्या आता है ये जनता के ऊपर। साजिब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, अंबाह।